सोचिए अगर अमेरिका के एक फैसले की वजह से इंडियन कंपनीज के एक्सपोर्ट घटने लगे तो क्या होगा। क्या शेयर मार्केट में गिरावट आ सकती है, क्या रुपये कमजोर होगा और क्या इसका असर इंडिया की इकोनॉमी और आपकी इन्वेस्टमेंट तक भी पहुंच सकता है। आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। दरअसल अमेरिका ने इंडिया समेत 17 देशों से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब कुछ भारतीय प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में पहले के मुकाबले महंगे हो जाएंगे। जब किसी देश में किसी भी सामान की कीमत बढ़ती है तो वहां के बायर्स अक्सर सस्ते विकल्प तलाशने लगते हैं। ऐसे में भारतीय एक्सपोर्ट कंपनीज के ऑर्डर्स कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यहीं से शेयर मार्केट पर असर शुरू होता है। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट्स घटते हैं तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कमजोर आ सकते हैं। इसका सीधा असर उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है, खासकर कि टेक्सटाइल, ऑटो कंपनीज, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, लेदर और कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर दबाव भी बढ़ सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10% टैरिफ सभी भारतीय एक्सपोर्ट्स पर नहीं लगाया गया है, बल्कि उन प्रोडक्ट्स पर लागू है जो इस नीति के दायरे में आते हैं। इसलिए पूरे शेयर मार्केट पर एक जैसा असर नहीं होगा, लेकिन जिन कंपनीज का बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से आता है उनके स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। मतलब एक बात तो साफ है, अगर एक्सपोर्ट्स में गिरावट आती है तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी अफेक्ट हो सकती है। इससे रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। कमजोर रुपये की वजह से क्रूड ऑयल इंपोर्ट और दूसरे इंपोर्ट्स महंगे भी हो सकते हैं, जिससे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा रहता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के लिए इंटरेस्ट रेट्स कम करना मुश्किल भी हो सकता है, जिसका मतलब है हाई इंटरेस्ट रेट्स का असर होम लोन, बिजनेस लोन और कॉर्पोरेट बोरोइंग पर पड़ सकता है। इससे कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ तीनों की रफ्तार धीमी भी हो सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआई भी ऐसे समय में काफी कॉशियस हो सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक्सपोर्ट ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर दबाव बढ़ेगा तो वे कुछ समय के लिए भारतीय इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल भी सकते हैं। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। इंडिया और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत अभी भी चल रही है। अगर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो इस टैरिफ का असर काफी हद तक कम भी हो सकता है। यानी यह फैसला सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, इसका असर शेयर मार्केट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, रुपये, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट और यहाँ तक कि पूरी इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स और एक्सपोर्ट डेटा पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर फाइनेंशियल अपडेट के लिए, हर टैरिफ की अपडेट के लिए पैसे लाइफ को फॉलो जरूर करें।